Hi guys, welcome to my channel and welcome to my another reading. आज की हमारी रीडिंग है कि आपके करियर के लिए क्या प्रेडिक्शन है और क्या मैसेजेस है। तो यहाँ पर हमारे पास तीन कार्ड्स है, तीन पाइल्स है। वी हैव पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आप इंट्यूटिवली कोई भी पाइल सिलेक्ट कर लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट मैं आगे रख दूंगी एंड टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में रख दूंगी, तो आप वहां पर जाकर डायरेक्टली अपनी फाइल पर क्लिक कर सकते हैं और अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपको रेजोनेट कर रहे हो। एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो वैसे फाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया है, लेट्स सी कि आपके लिए करियर में क्या प्रेडिक्शन एंड मैसेजेस है। पहले मैं कार्ड शफल के ये सारे कार्ड्स निकाल दूंगी एंड देन वी विल स्टार्ट योर रीडिंग। पहले हम ओरेकल कार्ड से देखेंगे आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, जो फर्स्ट कार्ड आपके लिए निकला है वो है थिंकर। Then we have come to the edge. End of the deck we have Y. ओके, आपके लिए तीन कार्ड्स निकले हैं। फर्स्ट कार्ड इज एंजल ऑफ बैलेंस इन रिवर्स, 7 चक्रा, कम्युनिटी एंड एंड ऑफ द डेक वी हैव इनडिसिजन इन रिवर्स। We have beauty in reverse. End of the deck we have boundaries. Let's see from tarot कि आपके लिए क्या आ रहा है। Okay, we have lovers. We have the magician. And we have the tower card. End of the deck we have moon. Okay, we have three cards. मैं दो ही cards लेने वाली थी. Let's take all three. We have chameleon. Then we have dolphin spirit. And we have armadillo spirit.
end of the deck, we have Cow Spirit. Okay, so pile number 1. The Thinker card and Angel of Balance and Come to the Edge. I really feel कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे कि you have been overthinking a lot about your career, about your profession. Maybe it's your job, business or maybe even career option कि आपको क्या करना है. उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. Angel of Balance is in reverse. Okay, यहाँ पर यही दिख रहा है कि आप इतना सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग है एंड उसकी वजह से यू आर कंफ्यूज्ड. आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए. इट्स वेरी क्लियर कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में और इतना ओवरथिंक कर रहे हो तो आप चीज़ों को और कॉम्प्लिकेट कर रहे हो एक्चुअली, और कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो इतना सोच के. कम टू द एज इज शोइंग मी कि कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है, मैसेज दिया जा रहा है कि यू नीड टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. आप कहीं ना कहीं बहुत ही लिमिटेशंस में रखते हो अपने आप को. आप जो सोच रहे हो या आप जैसे चीज़ों को कर रहे हो उससे आपको अभी कुछ अलग करने की जरूरत है एंड यू रियली नीड टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. मे बी आप बहुत ही ज्यादा लिमिटेड थिंकिंग रख रहे हो अपने करियर के बारे में, अपने वर्क के बारे में, अपने प्रोफेशन और मे बी इवन जॉब के बारे में. ओके, एंड फॉर जॉब अगर ये है, मुझे ये भी लग रहा है मे बी आप एक लिमिटेड एरिया या फिर स्पेसिफिक सिटी के अराउंड, अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब एंड अगर आपको वो नहीं मिल रहा है, आपको अपना मनचाहा जॉब नहीं मिल रहा है या फिर यू आर नॉट हैप्पी विद इट, देन यू नीड टू ट्राई समथिंग एल्स. मे बी यहाँ पर हो सकता है कि आपको शायद किसी और सिटी में भी देखना चाहिए, एक्सप्लोर करके कि वहां पर आपको जैसा जॉब चाहिए वहां पर मिल रहा है कि नहीं. यू शुड गिव इट अ ट्राई. एंड कहीं ना कहीं इट्स वेरी क्लियर कि यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा लिमिटेशन में रह रहे हो, मुझे यहाँ पर लग रहा है. मुझे लग रहा है यू आर आउट ऑफ बैलेंस ऑल्सो. यू आर नॉट लिसनिंग टू व्हाट यू ट्रूली वांट, बिकॉज यहाँ पर जो लवर्स कार्ड था, ये भी रिवर्स आया था, मैजिशियन कार्ड भी रिवर्स था एंड टावर कार्ड इज ऑल्सो रिवर्स. मुझे ये लग रहा है कि यू आर नॉट लिसनिंग टू योरसेल्फ. आपको जो ट्रूली करना है, आपका जो ट्रू डिजायर है टुवर्ड्स योर वर्क, योर करियर, योर प्रोफेशन और मे बी इवन बिजनेस, ओके, आप उसे सुन रहे नहीं. You're not being true to yourself क्योंकि we have tower card in reverse. कि आपके अंदर मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस है and there are things that you want to do that you really love but आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, आप उसे सुन रहे नहीं. With the lovers in reverse, I really feel you're not listening to yourself. आप जो सचमुच में करना चाहते हो, जो आपको पसंद है, that you really love doing, you are actually not doing those things. And with this pile, I also feel कि आपके अंदर desires है, dreams भी है regarding your job, your profession, your career, उसके regarding dreams है, but वो reality में turn नहीं हुए अब तक. Even if you are working, जो आप सचमुच में चाहते हो अपने career में, वो अब तक हुआ नहीं है. And that is because आप कहीं और ही चल रहे हो. आपको जो सचमुच में चाहिए आप उसकी टुवर्ड्स नहीं जा रहे हो, बट आप कुछ और ही कर रहे हो. ये जो चीज है ना, ये बहुत सुपरफिशियल है. मे बी आपको ऐसे लगता होगा ऊपर से कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे करना चाहिए, पर समवेयर डीप डाउन आपको जो चाहिए, आपका जो डिजायर है टुवर्ड्स योर करियर, जॉब, प्रोफेशन और बिजनेस, ओके, वो कुछ और ही है एंड आप उसके टोटली ऑपोजिट जा रहे हो. सो यहाँ पर आपको मैसेज दिया जा रहा है कि यू नीड टू, एंड यस, ये हो सकता है आप नहीं सुन रहे, मे बी आपको पता भी है, बट यू आर नॉट डूइंग इट बिकॉज यू आर नॉट स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. सो कहीं ना कहीं आप में ये लैकिंग है, मुझे यहाँ पर लग रहा है. एंड दिस इज अ थिंग दैट यू नीड टू चेंज, ओके, बिकॉज we have come to the edge and we also have chameleon spirit. दोनों चीजें मुझे यही दिखा रही है कि you need to step out of your comfort zone and कहीं ना कहीं you need to adapt. आप मे बी चेंज ऑफ एनवायरनमेंट या कोई भी चेंज को लेकर आपके अंदर फेयर है, यू आर नॉट रेडी फॉर इट एंड यू आर नॉट वेरी अडेप्टेबल टू इट, मुझे लगता है. सो यहाँ पर आपको मैसेज दिया जा रहा है कि यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड यू नीड टू अडेप्ट फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू योर करियर, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे कुछ और हो. देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू चेंज एंड यू नीड टू अडेप्ट. ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है क्योंकि अगर आपने ये कर लिया ना तो आप सभी ऑब्स्टैकल्स को पार कर लोगे, बिकॉज यू हैव सिलेक्टेड द कार्ड ओवरकम एनी ऑब्स्टैकल.
मुझे लगता है आपका मेजर ऑब्स्टैकल या मेजर ब्लॉक यही है कि यू नीड टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। एक बार आपने ये कर लिया, देन यू आर गोइंग टू बी सुपर सक्सेसफुल। ओके, आपको जो चाहिए, आपकी जो ड्रीम्स है टुवर्ड्स योर करियर, दैट विल स्टार्ट हैपनिंग, वो रियलिटी में होना शुरू हो जाएगी। एंड वी हैव हेल्दी बाउंड्रीज। सो यस, आपको कहा जा रहा है कि oh yeah, okay, and we also have beauty and we have community and with lovers also I feel कि कहीं ना कहीं आपके पास options है and आप वो decide नहीं कर पा रहे हो, due to the confusion you are not able to decide। and ये हो सकता है कि आपके आजू बाजू के लोग, आपके फ्रेंड्स में, आपकी फैमिलीज में, या फिर आप जिस एनवायरमेंट में रह रहे हो, दैट इज ऑल्सो मे बी एन ऑब्स्टैकल। ओके, क्योंकि आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। मे बी आपके आसपास के लोग ये सब चीजें नहीं कर रहे हैं। आई वुड से वो सोसाइटी का अप्रूवल शायद आपको नहीं मिल रहा है, या आपके फैमिली का अप्रूवल नहीं मिल रहा है आपको जो करना है उसके लिए। दैट माइट बी ऑल्सो द ऑब्स्टैकल ओवर हियर। सो आपको कहा जा रहा है कि मेक अ चॉइस। ओके, आपको एक चॉइस करने की जरूरत है, बिकॉज वी ऑल्सो हैव एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर वी हैव इनडिसिजन इन रिवर्स। ओके, सो नाउ इट्स द टाइम, बट ये रिवर्स में तो आपको कहा जा रहा है कि आप डिसीजन लीजिए। ओके, ये ओवर थिंकिंग जो है वो बंद कीजिए। एंड जो आपको कंफ्यूजन है कि आपको क्या करना चाहिए, आप ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, इसके लिए यू नीड टू बी ट्रू टू योरसेल्फ और आप अपना इंट्यूशन सुनिए, बिकॉज वी हैव 7 चक्रा। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस मिल रही है। यू नो, ओके, आपका इनर वॉइस भी आपको बोल रहा है कि आपको क्या करना है, बट आप सुन रहे नहीं हो उसको। एंड ये ब्यूटी कार्ड भी मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है, वो वंस यू स्टार्ट लिसनिंग कि आपको क्या ट्रूली करना है, आपका जो ट्रू डिजायर है, ट्रूली योर डिजायर, ओके, डीप डाउन जो आप सच में करना है रिलेटेड टू योर करियर, मेक दैट चॉइस। अगर कंफ्यूजन है तो वी ऑल्सो हैव टू स्टार्ट एट द एंड ऑफ द डे व्हाई। ओके, कंफ्यूजन है तो एक बुक ले लीजिए, ओके, एंड स्टार्ट राइटिंग डाउन योर ऑप्शंस, और दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स दोनों लिखिए, सब कुछ लिखिए उसके बारे में, थिंक अबाउट इट। वंस यू राइट डाउन, यू नो, आपके अंदर वो क्लैरिटी आना शुरू होगा। सो दैट विल हेल्प यू टू एक्चुअली रीच टू अ डिसीजन। एंड अगर आप कुछ चूज भी कर रहे हो तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूछना है, दैट इज व्हाई। ओके, व्हाई, कि क्यों आपको ये करना है, आपको इसमें से क्या मिलेगा, आपको वो क्वेश्चन पूछना है कि आपको ये क्यों करना है। एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस, ओके, जर्नल करना शुरू कीजिए, के अंदर बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगी। एंड व्हाई इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये व्हाई जो क्वेश्चन है ना, वही आपको आपके फाइनल डिसीजन तक लेके जाएगा। सो यस, आस्क व्हाई, कि आपको ये क्यों करना है, व्हाई आर यू मेकिंग दिस चॉइस, या फिर ये ऑप्शन भी आप क्यों सिलेक्ट करें, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। यहाँ पर डॉल्फिन स्पिरिट भी है। ओके, सो यहाँ पर लिखा है दिस एंड दैट आर ट्रू। सो जो भी आपके ऑप्शन है, यू नो, 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, पहले तो लिखिए उसको और पूछिए व्हाई। एंड जो भी आप ऑप्शन सिलेक्ट करोगे ना, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। कहीं ना कहीं आई थिंक आप फंस रहे हो कि कहीं मैं रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्ट ना कर लूं, एंड उसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, आप जो भी सिलेक्ट करोगे दैट विल बी फाइन एंड दैट विल बी गुड फॉर यू। ओके, सो आप इतना ज्यादा राइट एंड रॉन्ग के चक्कर में मत पड़िए, बट यू नो, राइट डाउन, गेट अ लिटिल क्लियर अबाउट इट। अगर आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बात कीजिए, और एनीवन जिसके थ्रू आपको लगता है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, एडवाइस मिलेगी, एक क्लैरिटी मिलेगी, उससे जाकर बात कीजिए। एंड यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि दिस एंड दैट आर ट्रू, सो कुछ भी गलत नहीं है। ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग। तो कहीं ना कहीं अगर आपको फियर है कि मैं कुछ रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, आपको सिर्फ एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, एक क्लैरिटी के साथ आपको एक डिसीजन लेना है। एंड यू नो, एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर भी हमारे पास बाउंड्रीज या है। सो आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे, इफ यू सी दिस पिक्चर, के यहाँ पर एक लेडी है और एक बबल है, और उसके बाहर वो निकल नहीं पा रही है। सो कहीं ना कहीं आपको भी अब इस बबल से बाहर निकलना है। एंड ये बबल, मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपके थॉट्स, ये जो बबल है, इट इज नथिंग बट योर थॉट्स दैट आर एक्चुअली लिमिटिंग यू और आपको स्टॉप कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। एट द एंड ऑफ द डे वी हैव नो, आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अब एक क्लैरिटी की जरूरत है। यू नीड टू गेट क्लियर एंड यू नीड टू मेक अ डिसीजन एंड यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ओवर इट। ओके, कहीं ना कहीं आपके ऑब्स्टैकल्स मेजर यही पर है। एक बार आप क्लियर कर लोगे, डिसीजन बना लोगे,
and you start working for it, I think that will be the best for you. Okay, so yes, clarity लेके आइए. मून कार्ड यहाँ पर यही दिखा रहा है कि क्लैरिटी लेके आइए और एक डिसीजन लीजिए. ओके, जो भी कंफ्यूजन है उसे रिलीज कीजिए. एंड टावर कार्ड कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है कि अब आप जो भी सिलेक्ट करोगे ऑप्शन, ये ध्यान पे रखिएगा कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है उसके अंदर. ओके, आप ऐसे ही कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, बट समथिंग दैट इज ट्रू टू यू, जो आपको सचमुच में पसंद है करना, वो कीजिए. क्योंकि वो आप अगर एक सिलेक्ट करोगे, देन यू विल हैव ऑल द विल टू टेक इट अहेड एंड बी सक्सेसफुल. फिर चाहे जो भी ऑब्स्टैकल आ जाए, वो सब आप पार कर लो, बिकॉज दैट इज समथिंग यू आर विलिंग टू डू. तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ, अगर आपको अभी लैकिंग भी लगे, वो स्ट्रेंथ भी आ जाएगी. तो आपको सिर्फ अभी ये डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, एक डिसीजन बनाना है, क्लैरिटी लेके जो भी अनवांटेड थॉट्स है, अनवांटेड फियर्स है, उसे निकालिए. ओके, एंड अगर फियर है तो वी स्टार्ट टेकिंग स्टेप. एक स्टेप लीजिए. जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हमेशा डिफिकल्टी होता है, बट टेक दैट स्टेप. एक एक स्टेप लीजिए एवरी डे, वर्क टुवर्ड्स इट. क्योंकि कहीं ना कहीं आप काम करना शुरू करोगे, वो फियर भी अपने आप थोड़ा कम होता रहेगा और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा आपके अंदर. लेट्स सी अगर और कोई और मैसेज है आपके लिए. मुझे और एक मैसेज ये आ रहा है कि यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम दिस ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, कहीं ना कहीं आपको भी ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको स्पिरिट गाइड कर रहा है, आपको स्पिरिट मैसेज दे रहा है कि यू आर जस्ट वन स्टेप अवे. एंड यहाँ पर एंड ऑफ द डेक वी हैव मिरेकल्स आर एंडलेस. आपको सिर्फ अभी वो लीप ऑफ फेथ लेने की जरूरत है. आपको सिर्फ वो एक फर्स्ट स्टेप लेने की जरूरत है, एंड यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट. काम करते रहिए, बिकॉज यहाँ पर कहा जा रहा है मिरेकल्स आर एंडलेस. एंड ओके, आप ये टाइप है यहाँ पर. सेट हेल्दी बाउंड्रीज. सो यस, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, अडेप्ट करने की जरूरत है नई चीजों को, एंड सेट हेल्दी बाउंड्रीज. तो आपको हेल्दी बाउंड्रीज भी मेंटेन करने को कहा जा रहा है. सो जो भी आपके थॉट्स है, एक तरह से पॉजिटिव रखिए. और आपकी जो कंपनीज है, आपके फ्रेंड्स है, फैमिली है, जो भी है, वहाँ पर भी एक हेल्दी बाउंड्री बना के रखिए. और मुझे ये मेजोरिटी आपके थॉट्स लग रहे हैं कि यहाँ पर एक हेल्दी बाउंड्री होने की जरूरत है, दैट यू डोंट सिंक इनटू नेगेटिव थॉट्स. इतने नेगेटिव थॉट्स ना हो जाए कि वो आपको कंज्यूम कर ले और आप कुछ कर ना पाओ. तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है, सेट हेल्दी बाउंड्रीज. तो अपने मेंटल हेल्थ के लिए भी कुछ कीजिए. ओके, अगर आपको कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम, सबको आते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बट हमें उसे ट्रांसफॉर्म करना है. ओके, अगर आप कुछ नेगेटिव थॉट भी आ रहा है, तो आपको उसी वक्त उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है. जैसे कि अगर आपको ऐसे आया कि नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, तो अगर ये थॉट आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, फियर में डाल रहा है, और आप कुछ काम नहीं करने दे रहा है, देन व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको जैसे ये थॉट आए, आपको उसे चेंज करना है. नो, आई विल डू इट एंड आई कैन डू इट. तो ऐसे चेंज कीजिए. यू कैन ऑल्सो ट्राई विद सम एफर्मेशंस. ओके, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू. मॉर्निंग में उठते वक्त और सोते वक्त आप एफर्मेशंस कर सकते हैं, जो भी आपके इश्यूज है उसके रिलेटेड. अगर आपको फियर है तो आप लिख सकते हो कि आई एम फियरलेस एंड आई कैन डू एवरीथिंग. तो आई एम फियरलेस एंड आई कैन डू एवरीथिंग, आप इसे लिखिए फर्स्ट थिंग. वो आराम से शांति से पहले बैठिए, जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और अपने एफर्मेशन लिखिए, एंड एवरी डे उसे करते जाइए. फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग यही कीजिए, जब आप उठते हो, जस्ट गेट अप एंड डू दोस एफर्मेशंस. ओके, दिन में भी अगर आप कितनी बार भी कर सकते हो, डू इट. और रात को सोते वक्त भी कीजिए, क्योंकि ये चीजें हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है. कहीं ना कहीं ये हमारे थॉट प्रोसेस को चेंज करने में हेल्प करती है. एंड व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट बिलीव इन इट. ओके, बिलीव कि इससे आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और जो भी ये नेगेटिव थॉट्स आपको पुल डाउन कर रहे हैं, वो भी चेंज होंगे. तो डू ट्राई इट. अगर आपको ये चीज परेशान कर रही है, अगर नेगेटिव थॉट्स परेशान कर रहे हैं या कुछ भी हो, ट्राई सम एफर्मेशंस फॉर इट. मुझे ये मैसेज भी आ रहा है कि यू जस्ट नीड टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ. आपको सिर्फ आप वो डिसीजन लेकर सिर्फ वो जंप करने की जरूरत है. एंड जैसे आप जंप करोगे ना, अभी आगे जो भी है, यू नीड टू स्टार्ट अडेप्टिंग टू इट. ओके,
जो भी आपको काम करना है उसके लिए आपको जो अडेप्ट करना है, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो कुछ वर्किंग सिचुएशन या फिर कोई स्किल सीखनी हो आपको इसके लिए, जो भी इसके लिए ज़रूरी है, आपको उसे सिर्फ अडेप्ट करते जाना है, ओके, वन बाय वन। टेक इट स्लो, टेक इट ईज़ी, बट जस्ट टेक दैट लीप ऑफ फेथ, जंप इनटू इट। डिसीजन लीजिए पहले तो विद फुल क्लैरिटी एंड जस्ट स्टार्ट। एट एंड ऑफ द डे वी हैव काउ स्पिरिट, द मिरेकल्स आर एंडलेस। सो यस, आपको कहा जा रहा है कि मिरेकल्स आर वेटिंग, ओके। आपकी लाइफ में अगर आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है आपके करियर में, प्रोफेशन में, नो, इट इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, मिरेकल्स आर एंडलेस। तो आप जो सोच रहे हो ना उससे भी ज्यादा है कुछ, बट आपको सिर्फ क्या करना है, उसकी तरफ काम करना है। आपको सिर्फ अभी इस काम को शुरू करना है, ओके, नो मैटर वो कुछ भी हो, आपको सिर्फ शुरू करना है, सो दैट यू कैन विटनेस एंड अलाउ दोस मिरेकल्स टू हैपन इन योर लाइफ, इन योर करियर। सो यस, मुझे यही मैसेज दिख रहे हैं यहाँ पर आपके लिए। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, वी टेक आउट 2 cards for you. Many cards. We have Aventurine, create your own luck. Then 2 cards लेने वाली थी but 3 आ गए, so I'll take it all. Then we have Aquamarine, go with the flow. We have Garnet, ignited passion. End of the deck we have Red Jasper, take action. Okay, so जो Garnet कार्ड आया है, ignited passion, exactly lovers के नीचे। So yes, कहीं ना कहीं आपने अपने पैशन को कहीं ना कहीं दफना दिया है, कि you're not doing something that you're passionate about or you truly desire, okay? आप वो चीज नहीं कर रहे थे तो आपको कहा जा रहा है ignite your passion, वो जो आपने उसको अंदर दफन किया है अभी उसे बाहर निकाले एंड ignite your passion। और नेक्स्ट मैसेज है Aquamarine, go with the flow। सो यस, आपको कहा जा रहा है अगर आपकी थिंकिंग प्रोसेस आपको बहुत ज्यादा परेशान करे कि आप पहले से सब सोच लेते हो एंड जब आप बहुत आगे का सोच लेते हो यू कैन नॉट टेक दैट फर्स्ट स्टेप, क्योंकि आपको ऐसे ही लगता है कि इज इट इम्पॉसिबल और नॉट। कहीं ना कहीं आप उस सोच में भटक जाते हो बहुत बार, फिर हम फर्स्ट स्टेप वो नहीं ले पाते जब हम बहुत आगे का सोचते हैं। इट्स नॉट बैड, यू शुड थिंक अबाउट इट, बट हमें उसके बारे में ओवर थिंक नहीं करना है। गोल सेट कीजिए, आपको कहा जाना है व्हाट इज योर फाइनल डेस्टिनेशन एंड ऑल दैट, यस फाइन, बट वो कैसे होगा, क्या होगा, उसमें हमें बहुत रिजिड नहीं रहना है, ओके। वो कैसे भी होगा वी डोंट नो, सो जस्ट गो विद द फ्लो। बहुत बार हमने जैसे प्लान किया है वैसे नहीं होगा, बट फिर भी वो फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमें पता नहीं होता बट वी आर गोइंग टू रीच दैट डेस्टिनेशन, बट थ्रू सम अदर वे, थ्रू सम अदर पाथ, ओके। सो बहुत रिजिड मत रहिए, गो विद द फ्लो, और इतना स्ट्रेस भी मत लीजिए सोच सोच के। और अगर कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता है इट्स ओके, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बेहतर है, वो हमें समझ भी नहीं आता उस वक्त, बट दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर अस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो गो विद द फ्लो। थर्ड वन जो है वो एवेंचराइन है, क्रिएट योर ओन लक। सो आपको कहा जा रहा है कि डोंट वेट, ओके। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में, दिस गर्ल इज वेटिंग, वो बैठी है सोच रही है एंड वेट कर रही है। डोंट जस्ट कीप थिंकिंग एंड वेटिंग, ओके। आपको कहा जा रहा है क्रिएट योर ओन लक, डोंट वेट फॉर दैट राइट टाइम टू अराइव, डोंट वेट फॉर दैट राइट मोमेंट टू अराइव कि उसके बाद आप एक्शन लोगे, नो, क्योंकि आपको एंड ऑफ द डेक भी हमारे पास है टेक एक्शन। तो आपको कहा जा रहा है टेक एक्शन, बहुत जरूरी है आपके लिए। दिस इज द गाइडेंस फॉर यू, टेक एक्शन एंड क्रिएट योर ओन लक। डोंट वेट फॉर एनीवन एल्स टू डू समथिंग फॉर यू, डू इट फॉर योरसेल्फ। अपने आप पहले उठिए एंड डू द वर्क, क्योंकि वो क्रिएट करना भी आप ही के हाथ में, कोई और आके हमारे पास आके वो नहीं होने वाला है कुछ। वी हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट, ओके, क्योंकि ये आपके ड्रीम्स है, आपके डिजायर्स है।
तो आप ही को उसके लिए काम करना। यू डोंट हैव टू वेट फॉर इट। मुझे यहाँ पर बहुत वेटिंग वाली एनर्जी लग रही है कि आप किस चीज के लिए वेट कर, अब डोंट वेट फॉर इट। स्टार्ट टेकिंग एक्शन एंड क्रिएट योर ओन लाइफ। सो यस, पॉइंट नंबर 1, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड अगर अच्छी लगी है देन प्लीज गिव मी अ लाइक एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपको रेजोनेट हुए हो। I will see you in the next reading. Bye. So welcome pile number 2। जिन्होंने भी pile number 2 सिलेक्ट की है या फिर ये कार्ड सिलेक्ट किया है, लेट्स सी कि आपके लिए करियर में क्या प्रेडिक्शन एंड मैसेजेस आ रहे हैं। पहले हम कार्ड शफल करके सारे कार्ड निकालेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट योर रीडिंग। सो पहले मैं ओरेकल कार्ड से देखूंगी कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। Okay, we have soulmates and we have buy the book, and end of the deck we have treasure island. Okay, very quick. Okay, we have strategy, we have door to value, and end of the deck we have victory. Wow. Did this wanted to come out? Okay. We have surrender, we have fruition, and end of the deck we have hunger. Now let's see from tarot आपके लिए क्या cards निकलते हैं। पाइल नंबर 2, अगर आप अट्रैक्टेड थी फर्स्ट पाइल से देन डू गो एंड वॉच इट, क्योंकि मैंने फर्स्ट डेक में से भी मैं शफल कर रही थी तो 2 कार्ड्स वही आए थे जो पाइल नंबर 1 में आए थे, एंड अभी भी ये जो कार्ड्स टर्न हुए बट नीचे नहीं गिरे थे, जो है लवर्स एंड टावर कार्ड, वो भी फर्स्ट पाइल में आए थे। सो अगर आपको कंफ्यूजन था देन यू कैन ऑल्सो वॉच पाइल नंबर 1, मे बी वहां पर भी कुछ मैसेज है वहां पर आपके लिए। लेट्स रीड वन मोर कार्ड। Okay, so first card we have 6 of swords in reverse. Then we have 4 of cups in reverse. And then we have 10 of cups. Wow, upright. End of the deck हमारे पास है 3 of wands in reverse. Okay, अब और 2 कार्ड्स निकालेंगे हम। बहुत सारे कार्ड्स निकल रहे हैं आपके लिए।
Okay. Okay, we have vulture spirit, nothing is wasted. And we have crow spirit, co-create with spirit. End of the deck, we have seahorse spirit, watch and wait. Okay, so pile number 2, आपके लिए जो मैसेज आ रहा है वो ये है विद द सोलमेट कार्ड एंड बाय द बुक। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके पास बिजनेस के रिलेटेड, करियर के रिलेटेड एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है अबाउट अ पार्टनरशिप इन वर्क। ओके, मैं ये कह रही हूँ, मुझे यहाँ पर पार्टनरशिप दिखाई दे रही है। सो इट इज पॉसिबल कि अगर आप मैरिड है या फिर आप एक रिलेशनशिप में है, आप एक करियर या फिर बिजनेस चालू करो विद योर पार्टनर, विद योर हस्बैंड और विद योर पार्टनर। एंड विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। ओके, मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि पास्ट में आपने अपने करियर में, बिजनेस में एक लॉस भी देखा है। ओके, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपने लॉस एंड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी देखी है इन योर वर्क, इन योर करियर। एंड कहीं ना कहीं उन चीजों से आप एक होपलेस एनर्जी में चले गए, या फिर आप बहुत ज्यादा, आपको फियर आ गया। मे बी अगर आपने फेलियर्स फेस किए हैं अपने काम में, तो उसके रिलेटेड आपको फेयर आ गया है कि यू डोंट नो कि अगर आप आगे अभी कंटिन्यू करोगे या फिर कुछ नया शुरू करोगे या फिर वही कंटिन्यू करोगे, आगे बढ़ोगे इसमें, तो उसमें भी आपको लॉस ही मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको ये फेयर है, एंड ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ा ऑब्स्टैकल मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट आपको कहा जा रहा है कि नथिंग इज वेस्टेड। ओके, विद द वल्चर स्पिरिट, नथिंग इज वेस्टेड। तो आपने जो भी काम अब तक किया है, ओके, इट इज नॉट अ वेस्ट, क्योंकि उसने भी, उस काम ने भी आपको बहुत कुछ सिखाया है। एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ स्किल्स भी आई होंगी, ओके, डेवलप हुई होंगी उस काम के थ्रू। एंड अगर आप वही कंटिन्यू कर रहे हो काम, या फिर आप कुछ और भी कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। ओके, क्योंकि हमारा सीखा हुआ कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। कब लाइफ में हमें क्या काम आ जाए, वी जस्ट डोंट नो। सो जस्ट डोंट वरी, और ऐसा मत सोचिए कि आपने अपना टाइम वेस्ट किया है। आप जो भी पास्ट में कर रहे थे उसके रिलेटेड। एंड मुझे फ्यूचर में ये लग रहा है कि आपके पास बहुत पैसे हैं। डू यू सी दिस कार्ड? कितने पैसे ऐसे गिर रहे हैं, इसमें से दरवाजा खुल रहा है एंड इतने सारे पैसे वहां से फ्लो हो रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट लूज इट। और मुझे ये भी दिख रहा है पास्ट में आप इस एनर्जी में चले गए थे, तो आप कुछ अपॉर्चुनिटी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बट अभी आप करोगे। फ्यूचर में आई फील कि आप एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, मे बी इट इज अबाउट अ पार्टनरशिप और समथिंग न्यू, और आप एक अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करोगे। द मेन मैसेज मुझे यहाँ पर लग रहा है स्ट्रैटेजी। ओके, स्ट्रैटेजी कार्ड जो यहाँ पर है, दैट इज योर मेन मैसेज। मुझे लगता है आपने जो भी फेलियर्स पास्ट में जो भी फेस किए हैं या जो भी हुआ है, कहीं ना कहीं वहां पर लैकिंग थी स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग। आगे की शायद स्ट्रैटेजी और प्लानिंग आपने बहुत अच्छे से नहीं की थी। तो आपको स्पिरिट ये बोल रहे हैं कि अब जब आप करोगे बिजनेस, उसमें स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है। एक प्लान उसके लिए भी बनाए, बिकॉज दैट विल गिव यू दैट सक्सेस। ओके, आपकी जो स्ट्रैटेजी आप बनाओगे, जो प्लानिंग करोगे, दैट विल गिव यू सक्सेस एंड फाइनेंस जो आप चाहते हो इस करियर से, इस प्रोफेशन से, ओके, और ये बिजनेस से आप जो भी चाहते हो आपको वो मिलेगा। एंड फाइनेंशियली मुझे आगे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। आई थिंक बहुत ही ज्यादा अबंडेंस मुझे यहाँ पर दिख रही है विद डो टू वैल्यू। एंड इट विल टेक टाइम। ओके, इट विल टेक टाइम विद बाय द बुक। आई ऑल्सो फील कि मे बी यू नीड टू लर्न समथिंग, maybe you need to read books, or you need to upgrade your skills, or you need to learn something new। कुछ तो यहाँ पर है जो आपको सीखने की जरूरत है, जो शायद आपको कोई कोर्स से मिल सकता है, कोई बुक से मिल सकता है, और समवेयर आपको वो कुछ तो है जो आपको सीखने की जरूरत है। एंड बाय द बुक और एक चीज ये दिखा रही है, विद टाइम आपकी स्किल्स अपग्रेड होती जाएगी, बट यू नीड टू बी इन दैट लर्निंग प्रोसेस। आपको एवरी टाइम सीखते जाना है कुछ ना कुछ नया। आपकी जो वर्क है आपका, उसकी रिलेटेड यू नीड टू अपग्रेड योर सेल्फ, यू नीड टू डेवलप योर सेल्फ मोर एंड मोर, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। सो उसका टेंशन मत लीजिए, विद टाइम आप वो करते जाइए, एंड आपका बिजनेस, आपका प्रोफेशन उससे ही ग्रोथ होगी। आपकी स्किल्स जो आप डेवलप कर रहे हो, जो आप लर्न कर रहे हो, और फिर उसे आप जो अप्लाई करोगे अपने बिजनेस में, वहां पर आपको सक्सेस मिलेगी। विद लर्निंग योर स्किल्स, योर डेवलपमेंट एंड योर स्ट्रैटेजी, ये चीजें आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। ये मुझे लग रहा है कि आपके पास में ये बहुत ज्यादा मिसिंग था, स्ट्रैटेजी एंड अपग्रेडिंग योर सेल्फ। और आपको कहीं ना कहीं ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि सरेंडर, जो भी हुआ पास में, जस्ट सरेंडर
इट्स ओके, जो भी हुआ इट हैपेंड फॉर अ रीजन, ओके, और वो आपके अच्छे के लिए ही हुआ था. जस्ट सरेंडर एंड रिलीज इट. एंड आप जो भी चाहते हो अपने करियर से, प्रोफेशन से, वी हैव फ्रूशन कार्ड. तो क्या कहा जा रहा है कि जो भी आप चाहते हो अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में हासिल करना चाहते हो, वो आपको मिलेगा एंड इट विल कम टू फ्रूशन, कि वो रियलिटी में भी होगा. डोंट वरी. एंड वी हैव 10 of cups, ओके. 10 of cups इज एन अमेजिंग कार्ड. यहाँ पर ये दिखा रहा है कि एक सेटिस्फैक्शन मतलब ये कंप्लीट सेटिस्फैक्शन है. आपको अपने काम से बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, यहाँ पर ये दिख रहा है. एंड यू विल बी वेरी हैप्पी विथ योर वर्क. आप बहुत ज्यादा खुश होंगे अपने काम से. एंड को क्रिएट विद स्पिरिट ये भी दिखा रहा है कि मे बी आप किसी क्रिएटिव लाइन में हो या बिजनेस में हो, सो यू नीड टू कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ. को क्रिएट विद स्पिरिट यहाँ पर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड हो इंट्यूशन से या फिर वो हायर पावर से, जहाँ से हमें सब आइडियाज आती है. ओके, तो आपको कहा जा रहा है को क्रिएट विद द स्पिरिट, ओके, विदाउट एनी फियर. जो भी पास में हुआ इट्स ओके, जस्ट लर्न फ्रॉम इट एंड मूव अहेड. ये देखिए कि कहा आपसे गलती हुई है एंड व्हाट आर दोस थिंग्स दैट यू नीड टू चेंज, क्योंकि आपके लिए सक्सेस तो है ही, बिकॉज वी हैव विक्ट्री कार्ड एट द एंड ऑफ द डे. अगर आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी सक्सेस पक्की है. ओके, आपको स्पिरिट बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि ये होगा ही. एंड एंड ऑफ द डे यहाँ पर वी हैव ट्रेजर आइलैंड. सो यू आर नॉट अवे. मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. सो कहीं ना कहीं आपको टाइम लगेगा टू डेवलप योर बिजनेस, टू डेवलप योर स्किल्स. बट विद टाइम आपका फाइनेंस भी बढ़ता रहेगा, आपका बिजनेस भी ग्रो होगा. और अगर आप जॉब में है तो कहीं ना कहीं आपकी पोस्ट भी अपग्रेड होते जाएगी एंड आपका फाइनेंस भी बढ़ेगा एट द सेम. मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है. और ये स्लोली स्टेडली होगा, नो प्रॉब्लम. It is waiting for you. Treasure is waiting for you. This abundance, this money is also waiting for you. This victory is waiting for you. और आपने जो भी सीखा है, it is not a waste. और जो आइडियाज जो आपको आ रही है, pay attention to that. जो भी आपको आइडियाज आ रही है, start creating it, start taking it into action. उसे एक्शन में लेके आइए और बिलीव कीजिए आपको सक्सेस मिलेगी. नो मैटर, फेलियर इज अ पार्ट, सब फेस करते हैं. Everyone goes to failure and it's okay. So you need to just come out of it. And आपको बिलीव करना है कि आपको सक्सेस मिलेगा और आपको जो भी चाहिए अपने प्रोफेशन से, करियर से, जो भी चाहिए वो रियलिटी में आपको मिलेगा. जस्ट बिलीव इन इट. एंड यहाँ पर विथ टैरो एंड ऑफ द डे हमारे पास है 3 of Wands in reverse. आपको एक गाइडेंस यहाँ पर ये भी दी जा रही है कि आगे बढ़ने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, प्लानिंग करिए. जो भी आपको करना है उसे अच्छे से प्लान कीजिए, उसके बाद ही उसे स्टार्ट कीजिएगा. क्योंकि वी हैव दिस इन रिवर्स. ओके, यहाँ पर ये रिवर्स में है कार्ड. सो इट इज़ लाइक अ वार्निंग. विदाउट प्लानिंग, विदाउट स्ट्रैटेजी, डोंट स्टार्ट योर बिजनेस. पहले स्ट्रैटेजी बनाइए, प्लानिंग कीजिए, अपनी स्किल्स अगर जो ज़रूरी है उसे अपग्रेड कीजिए. And then move ahead with that idea. And then you start your business. मुझे ये भी लग रहा है with your past failures, आपने इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया है. एंड आपकी एनर्जी ज्यादा उसी तरफ थी. जो भी आपने फेस किया, कहीं ना कहीं वो आपको चीजें बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, कंज्यूम कर रही थी. बट नाउ आपको बोला जा रहा है फेस टुवर्ड्स गॉड. ओके, वो जो चीजें थी उसकी तरफ अपना भी फेस टर्न कीजिए. ओके, पहले उसकी तरफ आपका फेस था, आप उसकी तरफ देख रहे थे, उसका सुन रहे थे, जो भी आपको कह रहे हैं, लाइक लॉस हुआ, फेलियर हुआ, ये वो एंड ऑल दैट नेगेटिव थॉट्स रिलेटेड टू फेलियर. बट आपको कहा जा रहा है डिवाइन इज विथ यू. और आप डिवाइन की तरफ देखिए और सरेंडर कर लीजिए. जो भी हुआ उसे सरेंडर कर दीजिए, रिलीज कीजिए एंड अच्छी एनर्जीज के साथ नई शुरुआत कीजिए. गॉड इज विथ यू. एंड इट्स ऑल्सो लाइक रिसीविंग एनर्जीज में भी आइए. ओके, डिवाइन आपसे कनेक्टेड है बट आपको भी वो रिसीविंग एनर्जी में रहना पड़ेगा. सो जस्ट ओपन अप योर आर्म्स. ओके, जो भी ब्लॉक्स है, फियर्स है, उसे रिलीज कीजिए एंड लेट थिंग्स फ्लो, लेट आइडियाज फ्लो एंड कनेक्ट टू गॉड. ओके, और मुझे यहाँ पर हीलिंग भी दिखाई दे रही है कि यू नीड टू हील योर पास्ट. आपने जो भी फेस किया है उसे आपको हील करने की जरूरत है. एंड कम इन टू लाइट. ओके, वो डार्कनेस की तरफ मत जाइए.
आपका फोकस अब डार्कनेस या पास की तरफ मत रखिए, बट प्रेजेंट पे लेके आइए एंड मूव टुवर्ड्स लाइट. ओके, मूव टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, मूव टुवर्ड्स लाइट. और एक मैसेज रिपीटेडली यही आ रहा है कि आपको जो भी चाहिए अपने करियर से, प्रोफेशन से, वो होगा. ओके, यू विल अचीव एवरीथिंग दैट यू वांट. ओके, एंड ऑफ द डे हमारे पास है हंगर कार्ड. तो ये कार्ड हमें ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो हंगर है, कि आपके अंदर वो स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि आपको अपने प्रोफेशन में, करियर में बहुत कुछ अचीव करना है. दैट इज देयर इन यू. एंड विद द वुल्फ आई ऑल्सो फील आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है. एंड फ्यूचर में आपके लिए टीम वर्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वर्क इन अ टीम. आपको ये कहा जा रहा है कि जैसे यहाँ पर पहले कहा गया कि यू नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ. कुछ स्किल्स, कुछ तो आपको सीखना है, उसे सीखिए. बिकॉज उसके सीखने के बाद आपको शायद एक लीडरशिप रोल मिलेगा. ओके, फ्यूचर में यू माइट बी द लीडर ऑफ योर ग्रुप. आप अपनी टीम को या फिर कलीग्स को एक्चुअली गाइड करो कि कैसे क्या करना है. सो यू विल एक्चुअली लीड देम, क्या करना है, कैसे करना है. सो यू हैव लीडरशिप क्वालिटीज, यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है. ओके, विद सी हॉर्स एट द एंड ऑफ द डेक. मुझे यहाँ पर एक मैसेज ये भी आ रहा है, मेरा फोकस वो लोग लेके जा रहे हैं नंबर पे, दैट इज 53. तो अगर ऐसा है कि आपकी एज हो गई है, नो मैटर व्हाट इज योर एज, whether you're 30, whether you're 40, whether you're 50 or 60, करियर या बिजनेस शुरू करने के लिए या कुछ अचीव करने के लिए देयर इज नो एज. आपको ये कहा जा रहा है देयर इज नो एज. अगर आपको ऐसा लग रहा है इट्स टू लेट, अब मैं कैसे करूंगा, कैसे करूंगी, मेरी इतनी एज हो गई है, नो. आपको कहा जा रहा है डोंट वरी. ओके, एज इज नॉट द लिमिट टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ, स्पेशली इफ इट इज रिलेटेड टू योर करियर और प्रोफेशन. और ये भी कहा जा रहा है अगर आपको फियर भी है कि अगेन यू माइट फेल इन बिजनेस, या फिर you might get hurt again by failing in business. Okay, emotionally भी आपको लग रहा है it will break you down, तो आपको कहा जा रहा है you are protected, don't worry. और आपने अब तक जो भी सीखा है आपके पास्ट में, वो सब आपको काम आएगा. यहाँ पर ये मैसेज वापस आ रहा है, आपको वो सब चीजें काम आएगी. nothing is wasted. एंड वेट एंड वॉच, आपको कहा जा रहा है वेट एंड वॉच. सो आपको जो गाइडेंस दिया जा रहा है, ओके, स्ट्रैटेजी का, लर्निंग का, उसे कीजिए एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. बिकॉज आगे आपके लिए मुझे तो बहुत ही फेवरेबल लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपका फ्यूचर. एंड फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा अच्छा है. एंड फाइनेंशियली भी इतना अच्छा तब होगा जब आप अपने बिजनेस या प्रोफेशन में आपको सक्सेस मिल रहा है. सक्सेस इज श्योर, क्योंकि हमारे पास विक्ट्री कार्ड भी है. ओके, नीचे भी हमारे पास येन एंड यांग कार्ड है. सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है मेजॉरिटी के लिए दिस विल बी पार्टनरशिप. सो डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये पार्टनरशिप बिजनेस हो सकता है. ओके, विद क्रो स्पिरिट एंड वल्चर स्पिरिट, मुझे यहाँ पर एक और मैसेज ये आ रहा है कि यू नीड टू बी वेरी अवेयर. ओके, आप जो भी आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है, ऑफिस है, आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट एंड अवेयर रहने की ज़रूरत. You need to be aware, you need to be knowing what is going on around you related to your work, in your office, what your colleagues are doing, what is your team doing. उन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए. So be alert and be aware about what is going around. एंड ये बहुत लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो, सो बी अवेयर एंड अलर्ट कि अभी जो आप कर रहे हो, सो मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है. ओके, मार्केट में अभी क्या चल रहा है, व्हाट इज इन, व्हाट इज आउट, वो अवेयरनेस भी रखिए, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेगा. अगर आप बिजनेस कर रहे हो, देन अगर आप किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, दिस विल हेल्प यू अ लॉट. ओके, व्हाट इज इन, व्हाट इज आउट, अभी क्या चल रहा है, तो उससे रिलेटेड आपको अपना काम भी वैसे ही करना है. सो बी अवेयर एंड अलर्ट. ओके, सो अब हम आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे, 2 कार्ड्स निकालेंगे हम आपके लिए. We have aquamarine, go with the flow. And we have clear quartz, get crystal clear. And end of the deck we have aventurine, create your own luck. So definitely मुझे लगता है यहाँ पे फर्स्ट पाइल का कुछ कनेक्शन है. ये एवेंचुराइन कार्ड भी आया था फर्स्ट पाइल में इन गाइडेंस. एंड आई थिंक गो विद द फ्लो भी आया था. यस, गो विद द फ्लो भी आया था. सो इफ यू फील कनेक्टेड टू पाइल नंबर 1 ऑल्सो एंड आपको लगा कि आपको देखना चाहिए, देन टू वॉच इट. ओके, विद द और एक मैसेज आई फॉरगॉट टू से दिस कार्ड. ओके,
विद द कार्ड जो आपने सिलेक्ट किया है फॉर पाइल नंबर 2, बॉय फिश स्पिरिट, देयर इज ऑलवेज इनफ। सो ये कार्ड भी यही कह रहा है कि वन मोर मैसेज है, अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ शुरू करना है, फाइनेंस आपको कम पड़ रहा है, तो आपको ये कहा जा रहा है देयर इज ऑलवेज इनफ। ओके, आपके पास जो है उसे स्टार्ट कीजिए, पहले स्टार्ट स्मॉल। ओके, उससे आप जितना भी स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्ट विद दैट। एंड फ्यूचर का टेंशन मत लीजिए, फ्यूचर में आपको जितनी जरूरत होगी उतना आपको मिल जाएगा। ओके, ये आपको कहा जा रहा है। और कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है, दूसरा मैसेज जो मुझे यहाँ पर आ रहा है वो ये है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर इतनी स्किल्स नहीं है, ओके, आपको जो करना है, वेदर इट्स अ जॉब, वेदर इट्स योर बिजनेस, ओके, आपको जो करना है, आपको लगता है कि आपके अंदर इतनी स्किल्स नहीं है, आपको कहा जा रहा है जितनी भी स्किल्स है, भले ही थोड़ी हो, आपको वो थोड़ी लग रही है, बट इट्स इनफ टू स्टार्ट। आपको सिर्फ शुरुआत करनी है। लर्निंग का कार्ड तो आया ही है, तो आपको आगे लर्न करके अपग्रेड तो करना ही है अपने आप को, बट अभी जो आपके पास है उससे शुरू कीजिए, जस्ट स्टार्ट विद इट। इट्स नॉट लाइक कि आप शुरू नहीं कर सकते हो, आपको कहा जा रहा है कि स्टार्ट विद इट, क्योंकि इससे भी आपका काम होगा। जो स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट, एंड देयर इज ऑलवेज इनफ। ये कहा जा रहा है कि जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपकी स्किल्स भी बढ़ती जाएगी, आपको जो काम मिल रहा है उसके लिए जो स्किल्स चाहिए वो आपके पास हमेशा होगी। आपको ऑब्वियसली लर्न करना है, बट जितना आपके पास स्किल होगा ना, उससे रिलेटेड ही काम आपके पास आएगा, या फिर आपको उतना ही काम लेना है उस टाइम के लिए। फिर जैसे आप अपग्रेड करते जाओगे, देन यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग मोर ऑप्शंस इन योर वर्क। ओके, सो विथ क्लियर क्वार्ट्स, क्लियर मैसेज, गेट क्रिस्टल क्लियर। ओके, सो आपको जो भी करना है, बी वेरी क्लियर अबाउट इट। Be very clear about what you want to achieve out of this business or profession. Be very clear with your planning and your strategy. वो भी आपकी बहुत ज़्यादा क्लियर रखिए, क्योंकि जितना क्लियर आपका माइंड होगा, आपके थॉट्स होंगे, आपके प्लान होगा, उतनी क्लैरिटी से आप आगे काम कर पाओगे। तो आपके काम में भी इतना कंफ्यूजन या केओस नहीं होगा, इट विल बी वेरी क्लियर, और इसका आउटकम फिर जो होगा ना, इट विल बी वंडरफुल, और वो क्विक भी होगा। अगर क्योस एंड कंफ्यूजन है, कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं फिर काम में। बट इफ वी आर वेरी क्लियर, वी नो वेयर वी आर गोइंग, वेयर वी वांट टू गो, कैसे करना है, क्या करना है, इफ यू नो अबाउट इट, देन आपका काम भी फास्ट होगा। एंड सिंस आपको ये लीडरशिप क्वालिटी भी है, और मुझे लग रहा है कि आगे जाके आप अपने टीम के लीडर भी होंगे जहाँ पर आप गाइड कर रहे हो। सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर, क्योंकि आप दूसरे लोगों को भी गाइड कर रहे हो। सो आप जो बोल रहे हो वो लोग तो वही फॉलो करने वाले हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। आपकी क्लैरिटी बहुत ही जरूरी है। तो आप जो भी करोगे, आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, बी क्रिस्टल क्लियर एंड एक्वामरीन, गो विद द फ्लो। मुझे ये मैसेज कनेक्टेड लग रहा है विद कॉय फिश स्पिरिट, देयर इज ऑलवेज इनफ। तो आपको जो लग रहा है कि मेरे पास शायद इट्स नॉट इनफ, ओके, टू स्टार्ट अ बिजनेस, चाहे वो फाइनेंस हो या फिर आपकी स्किल, आपको कहा जा रहा है, गाइडेंस दिया जा रहा है कि गो विद द फ्लो। जितना आपके पास है अभी, जस्ट स्टार्ट विद इट। ओके, डोंट थिंक मच, जस्ट गो विद द फ्लो। जैसे आप आगे जाओगे, आगे बढ़ोगे अपने काम में, बिजनेस में, यू विल कीप अपग्रेडिंग योर सेल्फ। ओके, और ऐसे स्लोली स्टेडली आप इस चीज को मास्टर कर लोगे एक दिन। मुझे यहाँ पर ये लग रहा है, यू विल बी वेरी गुड एट इट। सबको कहा जा रहा है गो विद द फ्लो एंड डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर। ये भी एक मैसेज आ रहा है। एंड ऑफ द डेक वी हैव एवेंचुराइन, क्रिएट योर ओन लक। सो यस, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि डोंट रिलाई ऑन एनीवन एल्स बट ओनली ऑन योरसेल्फ एंड हैव फेथ इन डिवाइन। कि आपको जहाँ पर भी लेके जा रहे हैं, जो भी पाथ पे लेके जा रहे हैं, दैट इज द बेस्ट फॉर यू, एंड ओनली यू कैन क्रिएट योर ओन लक बाय मूविंग फॉरवर्ड। सो पीछे देखना बंद कीजिए, जो भी हुआ जस्ट फॉरगेट इट, लर्न फ्रॉम इट, एंड अब आगे बढ़िए। आपको कहा जा रहा है टू मूव ऑन दिस पाथ, मूव फॉरवर्ड एंड गो विद द फ्लो। जो भी आ रहा है, जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, कंसिडर इट, ठीक से सोचिए उसके बारे में, एंड एक्सेप्ट दोज अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। ओके, गो विद द फ्लो, जो आ रहा है, जैसे आ रहा है, उसे करते जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको आपके फाइनल डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा। सो यस, पाइल नंबर 2, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर कुछ रेजोनेट हुआ है देन प्लीज कमेंट, एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज गिव मी अ लाइक। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपको रेजोनेट कर रहे हो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय।
सो वेलकम फाइल नंबर 3 जिन्होंने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया है। लेट्स सी कि आपके लिए करियर में क्या प्रेडिक्शन एंड मैसेजेस है। पहले हम कार्ड शफल करके सारे कार्ड्स निकाल देंगे आपके लिए एंड देन वी विल स्टार्ट योर रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम ओरेकल कार्ड से देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज है। Okay, we have never ending story in reverse. We have go to the distance. Or end of the deck we have fork in the road. Okay, we have broken heart. And we have 7 chakra. End of the deck we have blossoming abundance. I would like to take one more card for you guys. Okay. Okay, we have creation and we have unexpected. End of the deck we have faith. Now let's see from tarot कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। Okay, we have 3 of Pentacles. We have 8 of Pentacles. Okay. And we have 3 of Cups. We have 2 threes here. End of the deck we have 2 of Pentacles. Okay, now we'll pick last 2 cards for you. Okay. I would like to take one more card for you guys. Okay, so we have Spider Spirit, make your dream real. Then we have Turtle Spirit, slow and steady wins the race. And we have Skunk Spirit,
know your worth. At the end of the deck, we have butterfly spirit. Transformation is beautiful. ओके, सो पाइल नंबर 3, यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है आपके लिए फर्स्ट वो ये है, विद नेवर एंडिंग स्टोरी एंड गो टू द डिस्टेंस। ओके, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि देयर इज समथिंग। जब भी मैं आपकी कार्ड भी शफल कर रही थी, आई वॉज फीलिंग अ लॉट ऑफ पेन इन माई हार्ट, सो डेफिनेटली बीन हार्ट ब्रोकन। आपको कहा जा रहा है कि आपने कहीं ना कहीं यू हैव लॉस्ट होप कि अब आपकी लाइफ में, आपके करियर में कुछ अच्छा होगा कि भी नहीं। कहीं ना कहीं आपको कोई भी होप नहीं दिख रही है, आपको आगे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि व्हाट विल हैपन एंड विल यू एवर बी एबल टू डू समथिंग इन योर लाइफ। मुझे यहाँ पर वैसी एनर्जीज आ रही है एंड आपको कहा जा रहा है कि ये जो एनर्जीज में आप हो, जहाँ पर आपने सारी होप एक्चुअली छोड़ दी है एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज एनर्जीज में भी हो। वी डोंट नो व्हाट टू डू, आगे आपको क्या करना चाहिए आपको नहीं पता। मे बी आपने अपने बिजनेस में, आपने अपने करियर में, प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा फेलियर्स देखे होंगे, या फिर आप जो चाहते थे वो वैसे नहीं हुआ है। तो आपको कहा जा रहा है कि कि अब ये जो चीज़ है ना उसे ख़त्म कीजिए। ये जो साइकिल है पेन की, जो भी जिसके थ्रू आप गए हो, जिसकी वजह से आप इतना हार्ट ब्रोकन हो, उस साइकिल को ख़त्म कीजिए। पुट एन एंड टू दिस, पुट एन एंड टू दिस कंफ्यूजन, पुट एन एंड टू दिस पेन। आपको पहले तो फर्स्ट मैसेज आपको यही दिया जा रहा है एंड कहीं ना कहीं आई फील कि आगे जो है वो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यू आर कंफ्यूज्ड, यू डोंट नो वेयर टू गो, आगे आपको क्या करना चाहिए, यू हैव नो आइडिया। बट आगे यहाँ पर जो आपका फ्यूचर दिख रहा है, इट इज़ ब्यूटिफुल, क्योंकि वी हैव द अनएक्सपेक्टेड। तो कहीं ना कहीं आप जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो अब तक वो होगा। इट विल बी सो अनएक्सपेक्टेड एंड इट इज इन अ पॉजिटिव वे। ओके, आप जो अभी सोच भी नहीं रहे हो वो आपकी करियर एंड प्रोफेशन में होगा। देयर इज वन थिंग कि यहाँ पर क्रिएशन एंड 7 चक्रा भी आया है। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर इनटू सम क्रिएटिव फील्ड। आपका प्रोफेशन और आपका बिजनेस जो भी है, इट इज समथिंग रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। एंड आपको कहा जा रहा है कि पहले तो अपने आप से कनेक्ट कीजिए। ये जो एनर्जीज है, जस्ट पुट एंड टू द स्पेन, ताकि आप अपने आप से पहले तो कनेक्ट हो पाओ। एंड द नेक्स्ट थिंग कि आप अपने वाइब्स को हायर कर सको, कि आप अपनी एनर्जीज को एक हायर वाइब्रेशन में ले जा सको। बिकॉज जो क्रिएटिविटी होती है, ओके, जो भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्रिएटिव काम हम करते हैं, वहाँ पर आई थिंक मैं पर्सनली यही फील करती हूँ कि आपको एक हायर वाइब्रेशन में जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि वो जो आइडियाज हमें आती है, वो जो एनर्जीज फ्लो होती है, इट इज समथिंग बियॉन्ड वी कैन इमेजिन। ओके, कि हम नॉर्मली ऐसे कर सकते। सो जो भी आप करना चाहते हो, फर्स्ट थिंग आपको कहा जा रहा है, एंड दिस फेस, एंड दिस पेन, एंड दिस साइकिल एंड कनेक्ट टू योर सेल्फ। अपने आप को एक हायर वाइब्रेशन में लेके जाइए एंड फ्यूचर आपका अच्छा ही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा बेटर दिख रहा है आपका फ्यूचर। बट आपको इस फेज से बाहर निकलना पड़ेगा। ओके, एंड यू नीड टू गेट इन टच विद योर क्रिएटिव साइड सो दैट यू कैन एक्चुअली अचीव वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर प्रोफेशन, इन योर वर्क। और जो फ्यूचर है दैट इज अनएक्सपेक्टेड, अभी एकदम क्लियर नहीं है, बट इट इज़ वेरी पॉजिटिव। आपने जो सोचा भी नहीं है वो होगा फ्यूचर में। एंड आई फील आपने शायद एफर्ट्स डालना भी छोड़ दिया है कि आपने जो भी काम कर रहे हो, आपने एफर्ट्स डालना बंद कर दिया है इससे, क्योंकि आपको कहीं पे प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रहा है वहाँ पर। विथ 2 ऑफ पेंटाकल्स एट द एंड ऑफ द डेक, यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले तो एक क्लैरिटी में आ जाइए। ओके, गेट क्लियर, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है एंड यू डोंट नो वेयर टू गो, आपको नहीं पता है। तो पहले तो एक क्लैरिटी लेके आइए खुद के अंदर। That is really important and you need to work hard so that you can achieve your dreams. And कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप ज़्यादा अटेंशन और फोकस नहीं दे रहे हो अपने काम पर, अपने करियर पर, बिकॉज यू आर हार्ट ब्रोकन। ओके, एंड कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा पार्टी कर रहे हो, गोइंग आउट विद योर फ्रेंड्स, हैंगिंग आउट, बहुत ज़्यादा पार्टी कर रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा हो।
एंड अपने आप काम पर फोकस नहीं कर रहे हो। तो आपको कहा जा रहा है कि पहले तो ये एंड कीजिए साइकिल पेन का, ताकि आप और क्लियर हो जाइए, एक क्लैरिटी अपनी लाइफ में लेके आइए, अपने थॉट्स में लेके आइए एंड स्टार्ट वर्किंग। ओके, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रोफेशन, ऑन योर करियर एंड अपग्रेड योरसेल्फ। आपको कुछ स्किल्स सीखने की जरूरत है। मे बी यू इवन नीड टू कम्युनिकेट। ओके, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि आगे आपको क्या करना चाहिए, देन यू नीड टू टॉक टू समवन। ओके, या तो आप किसी काउंसलर के पास जाइए, या किसी एडवाइजर के पास जाइए, या किसी फ्रेंड के पास जाइए जो आपको हेल्प कर सके, या आपके अंदर वो क्लैरिटी लेके आए। थ्रू कम्युनिकेशन में भी आपके अंदर वो क्लैरिटी आ जाए और आपको आगे का रास्ता मिल जाए। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर केस। एंड वी हैव 2 3, तो डेफिनेटली आप कहा जा रहा है कि नाउ यू नीड टू प्रोग्रेस। आप जहाँ पर हो उससे आप आगे बढ़िए। मूव फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड, डोंट लुक इन द पास्ट, डोंट लुक एट थिंग्स दैट हैपेंड। अगर आपको लगा कि कंफ्यूजन द फर्स्ट एंड सेकंड फाइल में भी, अगर आपको लगा है वहां पर जाकर चेक करने को, देन यू शुड चेक, बिकॉज आई थिंक आपको वहां से भी कुछ मैसेज मिल जाएंगे। सो यस, आपको डेफिनेटली प्रोग्रेस की तरफ अब फोकस करना चाहिए, ना कि पास्ट में। एंड ऑफ द डे यहाँ पर भी वी हैव फोक इन द रोड। नाउ जस्ट मूव अहेड। पीछे देखना बंद कीजिए एंड मूव अहेड। और कहीं ना कहीं आपको ये भी लग रहा होगा कि मैं कुछ कर नहीं सकती, आपको ऐसे ही लग रहा होगा आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप नहीं कर सकते, तो आपको कहा जा रहा है नो योर वर्थ। आपके अंदर भी पोटेंशियल है, एंड हम सब के अंदर कुछ ना कुछ होता है। भगवान किसी को भी ऐसे नहीं छोड़ते। ओके, कुछ ना कुछ टैलेंट देकर ही भेजते हैं। सो आपके अंदर भी है, तो पहले वो क्लियरली समझिए क्या टैलेंट है आपके अंदर, एंड नो योर वर्थ। आपको कहा जा रहा है नो योर वर्थ, यू आर वर्दी। अगर ऐसा फील हो रहा है या फील कराया जा रहा है दैट यू आर नथिंग, यू आर यूजलेस, देन आपको बोला जा रहा है कि नो, दैट्स नॉट ट्रू। नो योर वर्थ। अगर आपकी कंपनी ऐसी है जो आपको ऐसे फील कराते हैं, लो फील कराते हैं, देन जस्ट स्टेप आउट ऑफ दैट। उन लोगों से दूर रहिए, ऐसे एनवायरनमेंट से दूर रहिए एंड नो योर वर्थ। और यहाँ पर वी हैव स्पाइडर स्पिरिट, मेक योर ड्रीम्स रियल। ओके, सो जैसे पहले मैसेज आया था कि क्लैरिटी की बहुत जरूरत है, पहले क्लैरिटी लेके आइए। और जैसे क्लैरिटी आ जाए, देयर इज समथिंग, एक आइडिया है आपके पास, वेदर इट्स योर ओन बिजनेस, वर्क, जो भी है जॉब, इट्स लाइक आपको पता है वो एक चीज, तो उस आइडिया को लेकर आपको सिर्फ अब आगे चलना है। ओके, मेक योर ड्रीम्स रियल। तो आपको कहा जा रहा है कि वो जो एक आइडिया है उसे लेकर अब आगे बढ़ना शुरू कीजिए, एंड डोंट वरी कि आप कैसे जाओगे, क्या होगा आपको पता नहीं है, इट्स ओके। जैसे आप शुरू करोगे ना अपना काम, इस पे को आपका रास्ता बन जाएगा अपने आप। कहीं ना कहीं से आपको पता चल जाएगा आपको आगे अब क्या करना है। यू डोंट नो द होल थिंग, इट्स ओके, जस्ट टेक फर्स्ट स्टेप, और आगे का रास्ता अपने आप बन जाएगा, आपको कहा जा रहा है। सो अपने ड्रीम्स पर काम करना शुरू कीजिए एंड मेक योर ड्रीम्स रियल। So yes, आपको सिर्फ फर्स्ट स्टेप लेने की जरूरत है। डेफिनेटली हैव गोल्स, हैव क्लैरिटी, बट जस्ट स्टार्ट। एंड वी ऑल्सो हैव टर्टल स्पिरिट, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। सो डेफिनेटली आपको कहा जा रहा है कि भले आपको अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए टाइम लगे, सबको लगता है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यू विल डेफिनेटली विन। आपको कहा जा रहा है जस्ट गो फॉर इट। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आपको लोगों का बहुत फर्क पड़ता है, अगर आपको कोई कुछ बोल के जा रहा है रिलेटेड टू योर प्रोफेशन कि आपने कुछ किया नहीं है, यू हैव फेल्ड, यू आर अ फेलियर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको ऐसा कहा जा रहा है अगर, तो आपको कहा जा रहा है कि पहले तो अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि कोई भी अगर आपको कुछ कह के जाए तो उसे आपको बिलीव नहीं करना है। फर्स्ट थिंग, हैव अ हार्ड शेल अराउंड यू, जस्ट लाइक टर्टल। टर्टल के ऊपर जो हार्ड शेल होता है, वैसे ही अपने आजू बाजू एक स्ट्रॉन्ग शेल, हार्ड शेल बना के रखे, ताकि दूसरे जो बोल रहे हैं वो आपको अफेक्ट ना करे। ओके, आप अंदर से भले कितने भी सॉफ्ट है, बाहर से बी स्ट्रॉन्ग एंड डोंट लेट अदर्स ओपिनियन और अदर्स बिलीफ अबाउट यू अफेक्ट यू, बिकॉज आप वो हो ही नहीं। यू आर नॉट व्हाट दे थिंक अबाउट यू, यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। सो अपने आप पर भरोसा रखिए। No matter what happened in the past, just leave it, end it and just look forward. एक मैसेज और ये भी आ रहा है कि enjoy the process, okay?
शायद आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हो या स्ट्रेसफुल हो जाते हो व्हेन इट कम्स टू वर्क। आपको कहा जा रहा है जस्ट एन्जॉय द प्रोसेस। इतना स्ट्रेस मत लीजिए कि आप कैसे अचीव करोगे एंड एवरीथिंग। वर्क फॉर इट बट ऑल्सो एन्जॉय दिस प्रोसेस। तो अपना काम भी कर रहे हो वो एन्जॉय करके कीजिए, इतना सीरियस मत रहिए। एन्जॉय और जॉयफुल एनर्जीज में आप काम करोगे तो आपका आउटकम भी बहुत ज़्यादा अच्छा ही होगा एंड फेवरेबल होगा आपके लिए। एंड द मेन कार्ड जो आपने सिलेक्ट किया है, ग्रासहॉपर स्पिरिट। टेक अ लीप ऑफ फेथ। आपको क्या करना है? टेक अ लीप ऑफ फेथ। अपने आप पर फेथ रखिए एंड जस्ट स्टार्ट। वेरी सिमिलर टू फर्स्ट और सेकंड पाइल आई वुड से। आई डोंट रिमेम्बर इट वाज फर्स्ट और सेकंड, बट वहां पर भी कंफ्यूजन था और वही मैसेज आ रहा था कि टेक अ लीप ऑफ फेथ, जस्ट नीड टू स्टार्ट। सो यस, टेक अ लीप ऑफ फेथ। जो भी आपको आइडिया है उसके अंदर क्लैरिटी लेके आइए एंड स्टार्ट विद इट। टेक दैट लीप ऑफ फेथ बिकॉज आगे जाकर प्रोस्पेरिटी ही है आपके करियर में। डेफिनेटली अबंडेंस यहाँ पर दिखा रहा है। वी हैव एट द एंड ऑफ द डे वी हैव अबंडेंस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। स्लोली स्टेडीली आप उस अबंडेंस में, आप उस सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो एवरी डे। एंड हैव फेथ बिकॉज एंड ऑफ द डे वी हैव फेथ। फेथ रखिए कि सब अच्छा होगा एंड आपको जो भी अचीव करना है आप सब कुछ अचीव कर पाओगे। आपके पास वो आइडिया है बट आपको कहा जा रहा है कि जस्ट हैव फेथ। उस आइडिया पे भी फेथ रखिए और डिवाइन पे भी फेथ रखिए, क्योंकि जो आपका जो आइडिया है इट विल डेफिनेटली वर्क। अगर आप कंफ्यूजन में हो कि वेदर इट विल वर्क और नॉट, यू जस्ट डोंट नो, देन आपको कहा जा रहा है हैव फेथ, इट विल वर्क, क्योंकि आपका जो भी आइडिया है इट विल वर्क। और यहाँ पर वी हैव बटरफ्लाई स्पिरिट एट द एंड ऑफ द डेक। ट्रांसफॉर्मेशन इज ब्यूटिफुल। तो मुझे ये लग रहा है जैसे आप काम करना शुरू करोगे, छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस आपके अंदर आएंगे और आपके वर्क में भी आएंगे। बट ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो स्लो एंड स्टेडी होगा। इट्स लाइक एक के बाद एक के बाद एक हो रहा है, बट आपको ये अपने डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा। एंड बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही यहाँ पर, बट फाइनली आई थिंक यू विल रीच स्टेट जब आपने प्रोफेशन को, अपने बिजनेस को मास्टर कर लिया है एंड यू आर द किंग एंड क्वीन ऑफ योर बिजनेस। ओके, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है बिकॉज यहाँ पर वी हैव अ क्राउन और आपने जो कार्ड सिलेक्ट किया है यहाँ पर भी आई सी अ क्राउन, इफ यू कैन सी। सो डेफिनेटली अभी आपके पास इतना कुछ है नहीं करियर में, नो प्रॉब्लम, बट आपका फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। आई रियली सी आपका फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। आप जो भी करना चाहते हो, वो जो भी आइडिया है स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। टेक अ लीप ऑफ फेथ और ये आपको फ्यूचर में बहुत एक अच्छी जगह पर लेके जाएगा, नॉट ओनली फाइनेंशियली बट का बिजनेस बहुत सक्सेसफुल होगा। चाहे ये बिजनेस है, जॉब है, जस्ट टेक इट एज इट रेजोनेट्स विद यू। But up definitely you will master it and you will be the king or queen of your work or your business, आप जो भी कर रहे हो, and you will be very good at it। ये financially तो इधर इतना ज़्यादा नहीं आया है। Let's see financially, I'll try to ask financially कैसे होगा the future में। ओके, दोनों ही कार्ड ऐसे निकले। फर्स्ट कार्ड वी हैव जस्टिस एंड द सेकंड कार्ड इज सिक्स ऑफ पेंटाकल्स। अगर आप देखोगे दोनों में कॉमन चीज जो है वो ये है, ये तराजू जो है। सो व्हाट इज इट शोइंग? एंड एंड ऑफ द डे हमारे पास है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो दोनों कार्ड्स यही दिखा रहे हैं कि आपको जस्टिस मिलेगा। फाइनेंशियली भी इट इज नॉट वेरी क्लियर, बट आपको कहा जा रहा है कि आप जितने एफर्ट्स डालोगे अपने काम में, जितनी मेहनत करोगे, जितना हार्ड वर्क करोगे, जितनी एनर्जीज आप इसमें फोकस कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उतना ही रिजल्ट आपको मिलेगा फाइनेंशियली। ओके, सो इट इज एन इक्वल रिजल्ट। आप जितनी मेहनत कर रहे हो उतना ही फाइनेंशियल आउटकम आपको अपने काम से मिल रहा है। इट इज वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर, क्योंकि दोनों कार्ड यही दिखा रहे हैं। सो इट विल बी फेयर। आप जितनी मेहनत करोगे उसका फेयर आउटकम आपको मिलेगा। ओह यस, एंड एक और मैसेज मुझे ये लग रहा है कि इफ यू आर इन अ जॉब और इन अ वर्क जहाँ पर
आपको पसंद नहीं है, ओके, एंड यू वांट टू चेंज इट, देन यू कैन टेक अ चांस। आपको शायद ये भी कहा जा रहा है कि आप कुछ और करना चाहते हो, देन जस्ट टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड डू इट। इट्स लाइक आप अगर कुछ अपना करना चाहते हो, अपना बिजनेस करना चाहते हो, या फिर अपना जॉब स्विच करना चाहते हो, अपनी प्रोफेशन चेंज करना चाहते हो, देन यू कैन डू दैट। आपको कहा जा रहा है कि टेक अ लीप ऑफ फेथ, ओके। ये जो भी आइडिया है, जो आपको लगता है कि दिस इज द राइट थिंग फॉर यू टू डू, जस्ट गो अहेड, ओके, जस्ट डू इट। सो यस, यही मैसेजेस मुझे दिख रहे हैं आपके लिए। अब हम देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस में क्या आ रहा है। विल टेक आउट 2 कार्ड्स। Okay, we have Jade, be the bigger person, and we have Aragonite, release your emotional baggage. Okay. I'd like to pull one more guidance card for you guys. Okay. Okay. Ignite your passion. End of the deck, we have find peace within. Okay, so first message आपके लिए आया है, that is, release your emotional baggage। जो यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, जो भी आपका हार्ट ब्रेक है, इमोशनल बैगेज है, उसे रिलीज कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद वो आपकी एनर्जीज को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, एंड यू कैन नॉट फोकस ऑन योर करियर। तो आपको कहा जा रहा है इसे रिलीज कीजिए, सो दैट यू मेक स्पेस फॉर न्यू थिंग्स, एंड यू मेक स्पेस एंड यू कैन फोकस ऑन योर करियर, ऑन योर प्रोफेशन। तो जो भी ये इमोशनल बैगेज है, वेदर पर्सनल या फिर करियर से रिलेटेड है, देन रिलीज इट, आपको ये कहा जा रहा है। एंड इग्नाइट योर पैशन, कहीं ना कहीं आपने जो हार मान दी है, आपने होप्स छोड़ दी है, आपको कहा जा रहा है कि डोंट लूज होप, इस एनर्जी से बाहर निकलिए एंड इग्नाइट योर पैशन, क्योंकि आपके अंदर भी पोटेंशियल है, आपके अंदर भी कुछ अचीव करने की डिजायर वो आपके अंदर है। सो उसे इग्नाइट कीजिए, उस पर फोकस कीजिए और उसे अपने बाहर लेके आइए, ओके। एंड जो भी आपके स्कार्स है, ओके, उससे लेसन सीखिए। जो भी आप हार्ट ब्रेक के थ्रू गए हो, इट्स ओके, जस्ट टेक इट एज अ लेसन एंड जस्ट मूव अहेड, ओके। बिकॉज कहीं ना कहीं ये लेसन्स भी आपको मोल्ड कर रहे हैं, शेप कर रहे हैं टू टू बी अ बेटर सेल्फ, या फिर आई वुड से टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपकी ग्रोथ है। दीज थिंग्स आर एक्चुअली पॉलिशिंग यू एंड मेकिंग यू मच stronger and much better than what you were before. Yes, with ignite your passion, मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं आपका sacral chakra भी imbalance होगा, so you need to work on your sacral chakra, उसे बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। एंड कहीं ना कहीं आई थिंक आपके अंदर कॉन्फिडेंस इश्यू भी होगा, बट डोंट वरी, विद टाइम वो भी आपका स्लोली आ जाएगा कॉन्फिडेंस, ओके। Don't worry about that, but try to balance your chakras, try to change your energies, okay? Come into much more brighter and joyful energies, आपको कहा जा रहा है। Okay, be the bigger person, यहाँ पर ये कह रहा है कि forgive yourself, okay? अगर आप अपने आप को भी कोस रहे हो या फिर अपने आप से नाराज हो, you're not happy with yourself, आपको कहा जा रहा है be the bigger person, forgive yourself। एंड अगर किसी और ने भी आपको हर्ट किया है, चाहे वो सिचुएशन हो, पीपल हो, कुछ भी हो, फॉरगिव, बिकॉज आपको ये रिलीज करने की बहुत ज़रूरत है। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये रिलीज किया जाए इमोशनल बैगेज, ताकि आप अपने करियर में आगे बढ़ सकें, ओके। सबको कहा जा रहा है बी द बिगर पर्सन, फॉरगिव योरसेल्फ एंड फॉरगिव अदर्स आल्सो, ओके।
ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि जब आप फॉरगिव करोगे आप उन लोगों को फॉरगिव कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप अपनी एनर्जीज भी क्लियर कर रहे हो। जब हम किसी को फॉरगिव नहीं करते, कहीं ना कहीं हमें भी वो एनर्जीज अफेक्ट करती रहती है। बट वंस यू फॉरगिव देम, इट्स नॉट इजी आई नो, बट उसे एवरी डे कीजिए। ट्राई टू फॉरगिव देम एवरी डे एंड स्लोली वो भी रिलीज होता जाएगा। जस्ट फॉरगिव, मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज आ रहा है, यू नीड टू फॉरगिव। एंड एंड ऑफ द डेक वी हैव फ्लोराइड, फाइंड पीस विद इन। आपको कहा जा रहा है कम इन टू मच पीसफुल वाइब्स। पीस कहीं बाहर मत ढूंढिए, अपने अंदर ढूंढिए एंड कम इन दिस पीसफुल एनर्जीज। आपको थोड़ा हीलिंग वर्क करने की जरूरत है, फॉरगिवनेस की जरूरत है। यू नीड टू क्लोज फ्यू चैप्टर्स, फ्यू साइकिल्स इन योर लाइफ एंड फाइंड पीस विद इन। एक बेटर एनर्जीज में आइए, ताकि आपकी आगे की जो लाइफ है, आपका जो आगे का करियर है, जो भी आपको अचीव करना है, आप अच्छे से कर पाओ। ओके, मुझे लगता है कि ये इमोशनल बैगेज ने आपकी जो ड्रीम्स है, डिजायर्स है, पैशन है आपका काम की तरफ, उसे भी बहुत डल कर दिया है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिलीज दिस बैगेज, ताकि आपका जो वो फायर है, आपकी जो ड्रीम्स है, आपको जो अचीव करना है लाइफ में, वो अभी सरफेस पे आए एंड यू स्टार्ट वर्किंग फॉर दैट। वो अब कहीं ना कहीं वो कहीं दब गया है इस इमोशंस में। सो यू नीड टू रिलीज इट, ताकि ये जो एनर्जीज है आपकी, आपको लाइफ में जो भी अचीव करना है, जो भी पैशन है आपकी, उसकी तरफ अब आप फोकस करो, उस अवेयरनेस में आप फोकस कर सको, जो भी आपको अचीव करना है वो अचीव कर सको। So very important for you guys to release all your baggage. So yes, file number 3, this is all I have for you. I hope आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, और अगर ये आपको रीडिंग रेजोनेट हुई है then please give me a like, और अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई है then please comment, do like, share and subscribe my channel. This is a general reading, so please वही messages लीजिएगा जो आपको रेजोनेट हो रहे हो। Thank you for watching this video. I will see you in the next reading. Bye.